नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना तथा विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, मिश्र भिन्न, देखिए, एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के संयोजन को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/5, 3 सही 1/4। यहाँ पर 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या, और 1/5 क्या है? एक उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो समझ गए होंगे आप कि मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के संयोजन को ही मिश्र भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं हम विषम भिन्न की। देखिए, विषम भिन्न एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। देखिए, 13/5, यहाँ पर 13 क्या है? अंश, और 5 क्या है? हर। यहाँ पर अंश बड़ा है किससे? हर से। तो ये क्या है? एक विषम भिन्न। तो विषम भिन्न किसे कहेंगे? एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, यहाँ पर हमें मिश्र भिन्न दी गई है। देखिए, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इस भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता। 4 को 7 से गुणा कीजिए। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 28 में 3 जोड़िए 31, यानी कि 31/4। ये हो गई आपकी विषम भिन्न। देखिए, यहाँ पर इसका अंश हर से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको 7 को 5 से क्या करना है? गुणा करना है। 7 पंजे 35, और 35 में आपको जोड़ देना है क्या? 6। 35 में 6 जोड़ेंगे 41, 41 अब 7 को नीचे रख देंगे। अब देखिए आगे कि 6 को गुणा करना है किससे? 2 से। ठीक है, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 में जोड़ देंगे क्या? 5। 12 में 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17, यानी कि 17/6। तो 17/6 क्या हो जाएगी? एक विषम भिन्न। तो देखिए, आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो ये नीचे वाला यानी कि जिसे हम कहते हैं हर को साइड वाले यानी कि पूर्ण संख्या से गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद जो आए उसमें अंश को जोड़ दिया जाता है। यानी कि आपको हर को तो गुणा करना है किससे? पहले एक पूर्ण संख्या से, और उसमें जोड़ देना है आपको अंश को। इसके बाद जो आए वो तो क्या बन जाएगा? अंश, और जो पहले हर था उसे आप नीचे लिख देना। देखिए, हमने वही तो किया। यहाँ पर हर क्या है? 4। ठीक, उसको गुणा करना है पूर्ण संख्या से, 7 से गुणा कर दिया, और इसमें जोड़ दिया क्या? अंश। अंश कितना है? 3। तो देखियो, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31 आ गया। और नीचे क्या रखना है आपको? हर को। हर क्या था? 4। अब फिर से मैं 3% और बता देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, देखिए, इस मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हर को गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से, और उसमें जोड़ देंगे अंश। अब 5 को 10 से गुणा कीजिए 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53, यानी कि 53/5। अब यहाँ पर देखिए, 9 को गुणा 7 को गुणा करना है 9 से। 7 × 9, उसमें जोड़ देना है 3। कितना आएगा? 9 7 63, 63 में 3 जोड़ेंगे 66, और 66 कितना आएगा? 7। अब यहाँ पर 9 को 8 से गुणा कीजिए 9 8 64, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76, यानी कि 76/9। ये क्या है? एक विषम भिन्न। यहाँ पर अंश क्या है? हर से बड़ा है। अब हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे कि कैसे हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, देखिए, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। देखिए, यहाँ पर विषम भिन्न है, यहाँ पर इसका अंश हर से बड़ा है। अब हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न क्या? एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का संयोजन। देखिए, अब इस विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 में भाग देंगे 3 का।
कुछ नहीं करना, 20 क्या है अंश, इसमें भाग देना है किसका, हर का। ठीक है, अब देखो 20 में 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा और 6 बार में आएंगे 18 और यहाँ पर घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 बचा इसे तो बना देना है आपको अंश, और जो यहाँ पर क्या है भाजक, भाजक को बना देना है आपको हर। तो ये 20/3 जो थी एक विषम भिन्न, ये इसको हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया, क्या आया 6 सही 2/3। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, क्या करना है आपको, अंश में भाग देना है हर का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार में 10 आएंगे और शेषफल बचेगा 1। जो शेषफल बचा उसे तो आपको बना देना है अंश, और जो भाजक है उसको लिख देना है नीचे। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण, 17 में 7 का भाग देंगे। अब बताइए क्या करेंगे, पहले भाग दे ले। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 3। अब 3 को तो लिख देंगे ऊपर, शेषफल को क्या बना देना है अंश, और भाजक को क्या बना देना है हर। यानी कि जो जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिख देना है और जो शेषफल बचे उसको ऊपर लिख देना है, और जो यहाँ पर भागफल आएगा वो आपकी क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। अब हम 3 उदाहरण और कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 28/5 जो कि एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे, 28 में 5 का भाग देंगे 5 बार में 25, कितना बचा 3। शेषफल को अंश बना देना है, भाजक को हर बना देना है। ठीक है, और जो काम होता है ये रफ कार्य होता है, आपको उस कॉपी में नहीं करना, वहाँ पर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अब 19 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार में क्या देंगे 18, 1 बचेगा, 1 क्या बचेगा शेषफल, शेषफल को क्या बना देंगे अंश, और भाजक क्या है यहाँ पर 6, और 6 को नीचे लिख देंगे। यानी कि जो भागफल आए वो तो आपकी पूर्ण संख्या होगी, जो शेषफल आए वो आपका अंश होगा, और जो आपका भाजक है आप जिसका भाग दे रहे हो यानी कि जो हर है उसको हर में आपको रखना ही है। यानी कि हर को तो हर में रखना ही है, और अंश किसे बनाना है शेषफल को, और पूर्ण संख्या क्या होगी भागफल। अब देखिए 35 में 9 का भाग देना है। ठीक है, देखिए 9 एकम 9, 9 18, 9 27। ठीक, 9 तिया 27, कितना बचा 8। 8 को लिख देना है ऊपर और 9 को लिख देना है नीचे। यानी कि 35/9 क्या एक विषम भिन्न, और इसकी मिश्र भिन्न क्या होगी 3 सही 8/9। इसे क्या पढ़ते हैं 3 सही 8/9। यानी कि देखो पूर्ण संख्या होगी ना उसे तो आपको पढ़ना ही है, और उसके आगे आपको सही लगा देना है, और भिन्न को पढ़ना तो आपको आता ही है, जैसे 1/2, 5/3, 9/7। आशा है आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आया होगा। धन्यवाद।